झाबुआ जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद में एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। झाबुआ से 90 किलोमीटर दूर धार में रहने वाली विधवा एक महिला फौजिया खान अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 6 महीने से लगातार अपने मकान के नामांतरण को लेकर नगर पालिका के चक्कर काट रही है, जिसे नगर पालिका के राजस्व कर्मचारी उस विधवा महिला को लगातार कुछ भी बहाना बनाकर टाल देते हैं। इसी दरमियान फौजिया वार्ड 3 की पार्षद शाहीन पति गुलरेज कुरैशी से नामांतरण न होने की बात कही। गुलरेज ने फौजिया खान से नामांतरण के लिए 70,000 रुपये की मांग की। जब फौजिया का भाई गुलरेज से फोन पर बात की तो गुलरेज ने बताया कि 17 से 18,000 रुपये की रसीद मिलेगी और बाकी के रुपए उसे कैश देने होंगे। गुलरेज का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद नगर पालिका में हड़कंप मच गया। इधर इस वायरल ऑडियो को लेकर नगर पालिका सीएमओ संजय पाटीदार ने बताया कि उनके संज्ञान में ये ऑडियो नहीं आया है और हमारी तरफ से नामांतरण कर दिया गया है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि रफ्तार मीडिया नहीं करता। बताया कुछ नहीं है, रीज़न कुछ नहीं बता रहे, बस पैसों की कुछ डिमांड कर रहे हैं लोग। और मैडम से इस बारे में भी बात की है मैंने। मैडम ने कहा है कि आप लोग एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कितना मांग कर रहे हैं आपसे? यही 70-80 हज़ार के करीब मांग रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं ये, क्या क्यों मांग रहे हैं? जी ये नगर पालिका के ही कुछ लोग हैं। हाँ। और क्यों मांग रहे हैं ये पता नहीं। नामांतरण कर्मचारी से उन्होंने क्या बोला कि नामांतरण हो जाएगा, पैसे दोगे? हाँ, नामांतरण हो जाएगा और आप ये पैसे पहले जमा करवा दीजिए। हाँ। उसके बाद आपका नामांतरण हो जाएगा। कितने? 70,000? 70 से 80 हज़ार की डिमांड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? फौजिया खान। कहाँ रहते हैं? झाबुआ। ऑडियो क्लिप के बारे में मेरे पास अभी तक उस ऑडियो क्लिप के बारे में कोई सी जानकारी आई नहीं थी। तो सर ये अभी किस स्तर पर पहुंचा है नामांतरण की प्रक्रिया? अभी नामांतरण स्वीकृत हो चुका है, उसका राशि भी नामांतरण पे जमा हो चुका है, नामांतरण शुल्क भी जमा हो चुका है उसका। तो जी 8 तारीख को। तो सर इसमें 6 महीने का करीबन समय लग गया है सर, क्या वजह है? एक्चुअली उसमें ये था कि जो मृतक था उसके पिता की ओर से आपत्ति आई थी कि मेरा पुत्र है वो, और उन्होंने उसको मिल करके खरीदा था, तो उनके पिता जो मृत है उनकी आपत्ति भी आई थी। उसके बाद परिषद में उसकी स्वीकृति लंबित थी। जनसुनवाई के माध्यम से जब आपत्ति आया उसमें विचार उपरांत फिर निष्कर्ष की आपत्ति। तो इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए जुड़ेंगे मध्य प्रदेश से कंसल्टिंग एडिटर साबिर मंसूरी से। साबिर, नामांतरण के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखो, झाबुआ जिला की ये नगर पालिका का झाबुआ का है पूरा किस्सा। ये 6 महीने से एक विधवा महिला है ये, और अपना मकान नामांतरण कराने के लिए बार बार गुहार लगाई है नगर पालिका में, और उसके बाद में नगर पालिका ने नहीं सुनवाई करी तो उसने कलेक्टर को भी आवेदन दिया जन सुनवाई में। जब कलेक्टर के आदेश हुए तो भाई इनका मकान का नामांतरण करें, तो मकान का नामांतरण करने पे इनका जो टैक्स था मकान का वो 18 से 20 हज़ार बताया। परंतु इस विधवा जो बाई है जो दोनों अपने बच्चों के साथ दिख रही है, इससे 70 से 80 हज़ार रुपए पार्षद पति ने मांगे हैं। ऐसा ऑडियो के अंदर भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और उस बाई के भी यही स्टेट में है, बेवा बाई के भी, कि मेरे से इतने 1,000 रुपए की डिमांड करी। परंतु देखने में आ रहा है कि झाबुआ नगर पालिका के अंदर हमेशा देखने में आ रहा है कि कभी कहीं ना कहीं विवादों में रहती है। परंतु यहाँ पर जब देखा कि देवाबाई जो धार में रहती है और उसका मकान यहाँ झाबुआ के अंदर है, तो मकान नामांतरण 6 महीने से नहीं हो रहा है, जबकि ये पहला नगर पालिका का दायित्व बनता है कि भाई जो भी मकान यहाँ रहे उसका नामांतरण तुरंत किया जाए। परंतु अभी तक इसका नहीं किया गया। देवा है जबकि इसका पति भी नहीं है और बड़े गरीब परिवार से है ये। तो उसके सबूत के तौर पर देखा जाए तो उसका ऑडियो भी वायरल हुआ है, तो उसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखो, जब ऑडियो वायरल हुआ तो हमने जो ये सीएमओ से पाटीदार से जब पूछा तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को ऑडियो के बारे में पता नहीं है, परंतु मेरे संज्ञान में आया है। वो भी इस बात पे नजर आए। मतलब ये कहीं ना कहीं ये सब आपसी मिली भगत लग रही है नगर पालिका के कर्मचारियों की है, वो चाहे ये बीचो ये इस प्रकार से देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार का जो मामला भी देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से ये हो रहा है कि जहाँ तक पैसों की बात करें तो सिर्फ 17 या 18 हज़ार की ही रसीद देने की बात कही जा रही है, बाकी पैसे वो कैश में मांग रहे हैं।
बाकी पैसे वो केस, जबकि उसका जो भाई है, बेवा का जो भाई है, उसने बोला कि आप हमारे को ऑनलाइन कर दो, क्योंकि आजकल तो डिजिटल व्यवस्था है, इंसान कहीं से भी कहीं पैसे ट्रांसफर कर सकता है। परंतु उसने ये कहा कि भाई हमको पूरे पैसे नगद चाहिए, हमको ट्रांसफर इस पर नहीं करना है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि सब बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि आजकल हो क्या रहा है, समझ से परे हो रहा है आजकल। हर विभाग में जनता बड़ी तरफ भ्रष्टाचार से- देखने को मिल रहा है। शाबिर खैर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।